हाय स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। आज हम लोग CMM यानी कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, जिसे SEI ने डेवलप किया था, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था, जिस वजह से इसे SEI CMM कहा जाता है। तो आपको ये जानना चाहिए कि ये कहता क्या है, ये मॉडल आपको क्या बताता है। तो ये जो मॉडल है आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एक फ्रेमवर्क, सो दैट कि आप किसी भी कंपनी या किसी भी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को के प्रोसेस को, ठीक है, के प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल के प्रोसेस को डेवलप करता है, हाउ मैच्योर प्रोसेसेस आर, राइट। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो प्रोसेस यूज़ हो रहा है वो कितने मैच्योर है। तो आपको डिफरेंस नोटिस करना है, हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस। तो आपको ये समझना है कि अगर आप प्रोसेस को इम्प्रूव कर लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका अपने आप प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसी चीज़ पे CMM ने कंसंट्रेट किया है, ठीक है। तो अब इसके डिटेल में, अच्छा, सिर्फ ये नहीं बताता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस कितने मेच्योर हैं, इसके लिए सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं दे रहा, नहीं, आपको ये भी बता रहा है कि अगर आप बहुत लो लेवल पे हैं, मेच्योरिटी, आप बहुत मेच्योर आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस बहुत मेच्योर नहीं है, तो इन दैट केस आप किस तरीके से, आपको ये गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की जाती है कि कोई भी कंपनी मेच्योरिटी में अपवर्ड कैसे मूव करेगी, ठीक है। तो अब मेच्योरिटी के लेवल्स क्या है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हमें समझना है कि ये जो मॉडल है दैट कंप्लीटली कंसंट्रेट ऑन द प्रोसेस रादर दैन द प्रोडक्ट, राइट। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो या 1 सेकेंड, नेक्स्ट, तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इट इज़ कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है। तो देखिए, अगर आप इसको रिलेट कर पाएँ तो ऐसा नहीं है कि ये मॉडल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। आपके मैक्सिमम बिजनेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। भाई, कोई भी जो बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको बनाने का कोई प्रोसेस होगा। अगर आप प्रोसेस को इंप्रूव कर लेते हैं या आपके प्रोसेस मैच्योर होंगे तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। सो डेवलप्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड सो यूनिवर्सिटी, आप इसको रीड कर सकते हैं। सो इट इज़ फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, दैट डिस्क्राइब्स द की एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ठीक है, कि इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस के की एलिमेंट्स क्या हैं, और इसी के बेसिस पे इन्होंने कई सारे लेवल्स को डिफाइन किया है, राइट। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चीज़ें मैंने बता दी हैं, फटाफट अब रीड कर लेते हैं। सो डिस्क्राइब्स एन इवोल्यूशनरी इंप्रूवमेंट पाथ। जैसे मैंने ये बताया कि ये सिर्फ ये नहीं बताएगा कि आप किस लेवल के मेच्योर प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस है वो कितने मेच्योर हैं, ये भी बताएगा कि आप किस तरह से इमेच्योर प्रोसेस से मेच्योर की तरफ मूव करेंगे। सो इट डिस्क्राइब्स एन इवोल्यूशनरी इंप्रूवमेंट path for software organizations from an ad hoc immature process to a mature discipline one, ठीक है, and provide guidance on how to gain control of processes for developing and maintaining software and how to evolve toward a culture of software engineering and management excellence, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे आते हैं कि what are the levels, right? Move to the next slide. So these are the maturity levels. सबसे पहले आप कहाँ पे होते हैं? इनिशियल पे, ठीक है, इनिशियल पे होंगे, नेक्स्ट आप आएंगे फिर रिपीटेबल पे, देन डिफाइंड, देन मैनेज्ड, देन ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ पे आपके जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेड है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है या प्रॉपरली हर टाइम आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो देन यू आर एट द ऑप्टिमाइजिंग लेवल। तो ऐसा नहीं, आप देखिए, कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो वो इनिशियल पे होती है, हम एक एक कदम अपने प्रोसेस पे काम करते जाते हैं और आगे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं। जब आप इसको रीड करेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। फाइन, तो ये तो कुछ की एलिमेंट्स हैं जो इसमें बहुत क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन, आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सारे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ों को लेवल बाय लेवल समझाऊंगी, ठीक है। तो इनिशियल में बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, इनिशियल क्या होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी एडहॉक बेसिस पे चलती हैं। कैसे? यहाँ पे जो की पॉइंट्स है, इसके की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, सो हियर प्रोसेस इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। आप कोई डिफाइंड प्रोसेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेसेस आर कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, अनप्रेडिक्टेबल, ये राइट नहीं हो पा रहा है, माई पेन इज़ नॉट वर्किंग। सो एंड सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे प्रोसेसेस आर पुअरली कंट्रोल्ड, ठीक है, पुअरली कंट्रोल्ड। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, प्रोसेस आपके अनप्रेडिक्टेबल है और पुअरली कंट्रोल्ड है, ठीक है।
एंड अब हम लोग मूव करते हैं इसके बारे में। तो इनिशियल लेवल पे किसी भी तरह के इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज़ डन ऑन एडहॉक बेसिस, ठीक है। यहाँ पे जो भी काम होता है वो एडहॉक बेसिस पे होता है। यहाँ पे इस लेवल पे अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो तुरंत ये नहीं बता सकते, उनके पास कोई ऐसा मेथड नहीं होता, क्योंकि वो एडहॉक बेसिस पे काम करते हैं तो उनके पास कोई ऐसा प्रॉपर वे नहीं होता ताकि वो बता पाए कि उसमें कितना कॉस्ट लगेगा या कितना टाइम लगेगा, ठीक है। एक पॉइंट ये है, ठीक। एंड इसके अलावा जो प्रोडक्ट बन के आएगा, जो सॉफ्टवेयर बन के आएगा, उसका वो कितना बढ़िया बन के आएगा या उसमें कैसे प्रोसेस यूज़ होंगे वो कम्प्लीटली करंट स्टाफ पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सारी कुछ क्या है, एडहॉक बेसिस पे है ना। तो अगर स्टाफ चेंज होता है तो स्टाफ के चेंज होने के साथ प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क एंड ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं होता। सो द सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड एज एडहॉक, पहले ही मैंने आपको समझा दिया। कुछ प्रोसेस आपके डिफाइंड है एंड सक्सेस डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एफर्ट, वही मैं कहना चाह रही थी कि देखिए आपका जो करंट स्टाफ है, आपके पास मान लीजिए स्टाफ चेंज होता है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी डिग्रेड हो जाए या प्रोडक्ट का क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, बढ़िया हो जाए, ठीक है। एट दिस लेवल frequently have difficulty making commitments that the staff can meet with an orderly process and product develop are often over budget and schedule, ठीक है। यहाँ पे टाइम एक्चुअली हम सही से कैलकुलेट ही नहीं कर, हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है या कोई हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, ताकि हम जिसके बेसिस पे ये जज कर पाएँ कि हम कितने टाइम में या कितने बजट में कैसे हम इसको कब तक डिलीवर कर देंगे। सो wide variation in cost, schedule, functionality and quality targets and capability is a characteristic of individual, not of the organization. Fine, okay. तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इज रिपीटेबल। रिपीटेबल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहले क्या था कि 4-5 लोगों ने, जब इनिशियल की बात करें तो अगर आसान शब्दों में कहें 4-5 लोगों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट किया, उनके पास जैसे फ्रीलांसर्स काम करते हैं, 4-5 लोग मिलकर इंडस्ट्री डाल देते हैं, तो वही 4-5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ना वो कोई प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह करा रहे हैं, उनमें से कोई एक हटता है तो हो सकता है कोई नया लेके आए, हो सकता है पहले वाला अच्छा काम कर रहे हो, दूसरा वाला काम अच्छा काम कर पाए। तो यहाँ पे कंप्लीटली चीज़ें एडहॉक है। क्वालिटी आप ये नहीं कह सकते कि क्वालिटी ऐसी ही होगी, राइट। अब हम लोग रिपीटेबल पे आ जाते हैं। तो रिपीटेबल कुछ समझिए कि जैसे आप इनिशियल लेवल पे 10 साल काम करते रहे, तो काम करते करते आपके पास कई तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे, है ना। तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस तो आ ही जाएगा ताकि आप ये जज कर पाएँ कि इस प्रोडक्ट को हम कितने दिन में आपको डिलीवर कर देंगे या इसमें कितनी कॉस्ट आएगी, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। क्योंकि आप बहुत समय से काम करते आ रहे हैं, आपको इस इंडस्ट्री में आप 10-15 साल से काम कर रहे हैं या 5 साल से काम कर रहे हैं, सेम टाइम के प्रोजेक्ट्स करते करते आप उसी को फॉलो करके आप कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो की एलिमेंट है ये यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी। यहाँ पे बेसिक प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस आपके इस्टेब्लिश हो जाते हैं। कौन कौन से, जैसे ट्रैक कॉस्ट। यहाँ पे आप जैसे आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप अंदाज़ा लगा के अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कॉस्ट बता सकते हैं, उसका शेड्यूल बता सकते हैं कि आप कब तक इसको डिलीवर कर देंगे, और इसकी फंक्शनैलिटीज़ को भी आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कोई भी नो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, यहाँ पे भी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। ट्रेनिंग किसी भी स्टाफ की किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं होती। प्रोसेस में कोई इंप्रूवमेंट पे बात नहीं की जाती है, ठीक है। द नेसेसरी प्रोसेस डिसिप्लिन इज इन प्लेस टू रिपीट अर्लियर सक्सेस। जैसा मैंने बताया, अर्लियर सक्सेसेस ऑन प्रोजेक्ट विद सिमिलर एप्लीकेशन, सिमिलर टाइप की चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। एंड जो भी आपके रियलिस्टिक प्रोजेक्ट कमिटमेंट्स हैं वो आपके पिछले परफॉर्मेंस या पास्ट रिजल्ट्स के बेसिस पे ही है, ठीक है। इज कमिटमेंट्स बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑब्जर्व ऑन द प्रीवियस प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स आर डिफाइंड एंड फेथफुली फॉलोड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स हैं ये डिफाइंड है, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट हम आ जाते हैं, प्रोसेसेस में डिफर बिटवीन द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कुछ की एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एंड प्रोसेस इज डिसिप्लिन, अर्लियर सक्सेस कैन बी रिपीटेड, ठीक है। तो ये आपके रिपीटेबल के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंड एक पॉइंट्स और मैं ऐड कर रही हूँ, प्लानिंग एंड मैनेजिंग ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स आर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस विद द सिमिलर प्रोजेक्ट्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया है एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी मेंशन। एंड जो पहली लाइन लिखी है कि यहाँ पे बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, जिसमें आप कॉस्ट को ट्रैक कर सकते हैं, शेड्यूल बता सकते हैं, फंक्शनैलिटी को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं डिफाइंड पे। डिफाइंड का जो की पॉइंट है दैट इज प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज किया गया है, मतलब यहाँ इस फेज से डॉक्यूमेंटेशन चालू हो जाता है। इस फेज से आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं ताकि जो भी आपके स्टाफ हैं उनकी स्किल और नॉलेज को इम्प्रूव किया जा सके।
ठीक है। और कुछ पॉइंट जो यहाँ मैं नहीं मेंशन किया है आप इसको नोट कर सकते हैं, ये लेक्चर्स मेरी बात सुन के या जो मैं समझा रही हूँ। देखिए सबसे पहले डिफाइंड है, तो इसका जो की पॉइंट है दैट इज प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आप यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ गए हैं, ठीक है, और बेसिक रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे प्रैक्टिस में आ जाता है, ठीक है, इस लेवल पे डिफाइंड में, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो प्रोसेस थे वो एडॉक थे, फिक्स नहीं थे। दूसरे में आए तो हम पास्ट एक्सपीरियंस पे के बेसिस पे हम प्रोसेस को डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि मतलब पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम कॉस्ट को ट्रैक कर पा रहे हैं, फंक्शनैलिटी बता पा रहे हैं और शेड्यूल भी बता पा रहे हैं, ठीक है। सो द सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉर बोथ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ इज डॉक्यूमेंटेड, मैंने कहा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज एंड इंटीग्रेटेड इनटू ए स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको आसान करना चाहे तो जो भी आपका इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एस्पेक्ट है उसके रिगार्डिंग आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। जो भी आपके प्रोसेस हैं उनको आप वेल डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आगे बढ़े हम लोग, तो ये है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है और यहाँ पे बेसिक रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ किया जा रहा है। अगर हम नेक्स्ट पे आएँ तो नेक्स्ट है आपका क्या, मैनेज के बारे में बात करते हैं। सो मैनेज्ड जो लेवल है इसका जो की एलिमेंट है वो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ठीक है। तो अभी तक जो हमने कहा, मान लीजिए आपने नियम बना दिए, कानून बना दिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी बात हम नहीं कर रहे। लेकिन इस लेवल पे आने के बाद, मैनेज्ड लेवल पे आने के बाद हम क्वांटिटेटिव गोल्स सेट कर रहे हैं फॉर बोथ प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस, ठीक है। मतलब हमने कुछ स्टैंडर्ड भी सेट कर दिए हैं कि इस स्टैंडर्ड का ही प्रोडक्ट बनना चाहिए और इसी तरह के प्रोसेस यूज होना चाहिए। और क्योंकि प्रीवियस फेज में डॉक्यूमेंटेशन आ चुका है तो डॉक्यूमेंटेशन तो प्रॉपर यहाँ पे होना ही होना है, ठीक है। सो डिटेल्ड मेजर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी आर कलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वांटिटेटिव मतलब जहाँ पे आप नंबर्स में बात करें, ठीक है, 10 आउट ऑफ 9 इस तरह की बातें करने लगे, मतलब आप एक्यूरेसी पे आ रहे हैं, ठीक है। सो डिटेल्ड मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी आर कलेक्टेड, बोथ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट आर क्वांटिटेटिवली अंडरस्टूड एंड कंट्रोल्ड। भले अभी तक नियम बने थे, उन्हें फॉलो किया जा रहा था या नहीं इस पे नहीं ध्यान दे रहे, लेकिन अगर मैनेज पे आ गए हैं तो नियम बने हैं तो उन्हें पूरा भी किया जाएगा, उन्हीं के थ्रू चलना भी है, इसको हम यहाँ पे अश्योर कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन सेट क्वांटिटेटिव गोल्स फॉर बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है, एंड प्रोसेस इज प्रिडिक्टेबल बोथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। प्रोसेसेस आर प्रिडिक्टेबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। एंड दीज आर फ्यू फीचर्स, व्हेन known limits are exceeded corrective actions can be taken and this step is quantifiable and predictable, ठीक है। ओके तो जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है, जैसे अगर आप डिफाइंड लेवल पे हैं, डिफाइंड लेवल से अगर आपको मैनेज्ड लेवल पे आना है तो यहाँ पे ये जो प्रैक्टिसेस मेंशन्ड है आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको रिपीटेबल पे आना है इनिशियल से, तो रिपीटेबल के जो फीचर्स हैं, जो गाइडलाइंस है कि आप इस तरह के प्रोसेस ले रहे हैं तो इसका मतलब आप कहाँ पे हैं, आप रिपीटेबल पे हैं, तो आपको उस तरह के काम करने पड़ेंगे, आपको अपने प्रोसेसेस को उस लेवल पे लाके रखना पड़ेगा। आगे आते हैं ऑप्टिमाइजिंग। सो यहाँ पे जो कीवर्ड है दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। सो कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट इज इनेबल्ड बाय क्वांटिटेटिव फीडबैक फ्रॉम द प्रोसेस एंड फ्रॉम पायलटिंग इनोवेटिव आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इनोवेशंस आ जाता है, आप डे टू डे नए नए मतलब प्रोसेस को डे बाय डे आप इंप्रूव कर रहे हैं विद न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव आइडियाज़, राइट। एंड गोल इज़ टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। मतलब आपके पास अगर डिफेक्ट आ रहा है तो रादर दैन करेक्टिंग दोज डिफेक्ट्स, हम प्रोसेसेस में कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस वजह से ये डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम प्रोसेस को ही क्यों ना इंप्रूव कर लें, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ठीक है। एंड डेटा ऑन प्रोसेस इफेक्टिवनेस यूज फॉर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रपोज्ड प्रोसेस चेंजेस। सो दिस इज अबाउट द CMM लेवल्स। हमने 5 लेवल्स की बात करी है। सो इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें हम नहीं आते हैं, ठीक है। तो हमें जो मतलब है ये ऑप्टिमाइजिंग तक है। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू गेट दिस PPT और PDF देन यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय, टेक केयर।